नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। सफलता वही पाता है जो भीड़ से हटकर काम करे, यानी कुछ अलग करे। समय के साथ अपनी तकनीक बदले। अपने 20 साल के सफर में यही सब किया है ओबीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। मैग्नेलिस स्टील से सिलोस बनाने वाली दुनिया भर में सिर्फ एक कंपनी है और वो है ओबीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ यही खासियत नहीं है कंपनी की, अपने सेक्टर में ओबीएल ही ऐसी कंपनी है जो कंप्लीट सिस्टम ऑफर करती है ड्राइंग, स्टोरेज, हैंडलिंग इक्विपमेंट में। आज हमारे इस खास शो में ओबीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी कुमार और अमित राणा जी, सीईओ, हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। अश्वनी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ओबीएल इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी और साथ ही अपनी प्रोडक्ट रेंज और किस किस सेक्टर में ये कंपनी ऑफर करती है वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको इसकी ओबीएल इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो 2019 में हुई है, लेकिन ये ऑन बुक्स और जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 2019 में हुई है जी। उससे पहले हम लगभग 20 साल से इस सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। ये क्या होना है आने वाले टाइम में, फूड स्टोरेज सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ता है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारा फूड वेस्टेज होता है, लीकेज होती है और उसको बाद में डी कैटेगरी में सेल किया जाता है। तो वो पता था भी फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएस हो, कनाडा हो, ये अपने स्टोरेज सिस्टम को इम्प्रूव करते थे जी। तो ये पता था भी आने वाले टाइम के अंदर ये रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आज के टाइम में ये इंडिया का एक डेवलपिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थिंकिंग है जिस भी स्टेट के अंदर में 25,000 टन प्रोक्योरमेंट होती है या कंजप्शन होती है, वहां पर हमको साइलोज लगाने हैं और उसके लिए स्टार्ट हो चुका है और हम उस जर्नी से निकल रहे हैं। 2019 में हमने ओबीएल इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की है और उसके बाद धीरे धीरे हम अपना काम बढ़ाते जा रहे हैं। और कोविड के फेज में भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1-2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। ये हमारी ताकत है उस काम के अंदर में। बिल्कुल। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ग्रीन एनर्जी पर फोकस है ओबीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, उसके बारे में बताएं और साथ ही रूरल इंडिया के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अभी भारत सरकार ने 2019, 20, 21 में 2018 से शुरू किया था उसको कि बायोगैस बेस्ड जो रूरल जो हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्टेज हैं उनसे हम बायोगैस बनाएं, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, क्योंकि मैक्सिमम मोर देन 50% जो है हम बायोगैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बायोगैस प्लांट के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो बायो फर्टिलाइजर हैं। सो अगर हम अपने यहाँ पर बायोगैस प्लांट को बढ़ावा देते हैं, भारत सरकार ने एक सतत स्कीम है जिसके अंदर हम लोग बायोफ्यूल, जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल आप सीएनजी यूज करते हैं, वो ही बायोगैस से जनरेट होगी और हम उसको प्यूरिफाई करके एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल यूज करेंगे। सो इससे हमारी जो फॉरेन करेंसी, जो हम लोग ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो कम होगी। साथ में जो बाई प्रोडक्ट है, जैविक उत्पाद जो मतलब जिसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, वो भी हम लोग अपने एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के रूप में उसको रिप्लेस करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर से। सो किसानों को उससे जो हमारी गवर्नमेंट की जो मेन फोकस है सर्कुलर इकोनॉमी, जो हम लोग चाहते हैं कि किसान जैविक खेती करें और आपको और हम सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पास अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले। सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, साथ साथ में हमारी सोयल की जो हेल्थ है उसका भी इम्प्रूवमेंट इन सब चीजों से होता है। साथ में लोगों को, क्योंकि ये सब रूरल इंडिया का है, तो रूरल इंडिया में बेसिकली जो वहां के किसान हैं उनके जो वेस्टेज हैं वो इसमें हम लोग यूज करेंगे तो उनकी इनकम भी जनरेट होगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैग्नेलिस स्टील के अगर बारे में बात करें तो थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि आखिर ये है क्या। मैग्नेलाइट स्टील में जो उसके मेजर फीचर्स ये हैं, वो किसी भी जहां पर एनवायरनमेंट बहुत खराब है, रैश एनवायरनमेंट है, वहां पर वो सूटेबल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भी जब किसी कारण से रस्ट लग जाता है स्टील को, तो ये उसमें रस्ट लगने नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम ये कैसा हो गया, जैसे बाई चांस अपने हाथ पे कट लग जाए और ऑटो हील हो जाता है, तो इसके अंदर रस्ट लगा तो ऑटो हील हो जाता है उसको। और साथ के साथ इसी स्टील को अगर हम और आगे बात करें, किसी भी चीज को अगर हम उसके अंदर कुछ डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, बार बार हम उसको रिसर्कुलेशन में लेते हैं, तो उसके घिसाई होती है। तो इसकी कंपेयर टू अदर स्टील्स इसकी जो वेयर एंड टियर है बहुत कम है। बिल्कुल। ओबीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात करें तो ये इकलौती कंपनी है जो कंप्लीट सिस्टम ऑफर करती है। क्या क्या ऑफर करती है वो हमारी व्यूअर्स को बताएं।
बेसिकली हर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में हम साइलोज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये साइलो प्रोवाइड करना ये तो एक सेल कंसेप्ट हो गया। इसको शुरू से हम पहले मीटिंग करते हैं कस्टमर के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, अर्थक्वेक जोन चेक करते हैं, उनका अर्थक्वेक जोन चेक करने के बाद विंड प्रेशर चेक करते हैं, क्योंकि साइलो एक इजी टास्क नहीं है, इसके साथ कई सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। फिर हम उसका डिजाइन को सेटल करते हैं, डिजाइन के बाद फिर हम उसकी कॉस्टिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इसके अंदर जो साइलो लगेगा, उसके अंदर जो क्लीनिंग इक्विपमेंट लगेंगे, जो उनके ड्राइंग इक्विपमेंट लगेंगे, जो उनके पैकिंग सिस्टम लगेगा, जो उनका अनलोडिंग सिस्टम लगेगा, कंप्लीट हम सप्लाई करते हैं। आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है? कोविड के अंदर वर्ल्ड की सबसे ताकतवर एग्जांपल है हमारे पास भी। आज तक कोविड के नाम से हमारी कंट्री लोगों को अनाज दिए जा रही है, और सोच के देखिए जिन लोगों के पास अपनी क्रॉप नहीं है वो कैसे साइलों में रखें या कैसे ग्रेन को रखें और कैसे अपने लोगों को फीडिंग करें। तो इसमें हम टर्नकी सोल्यूशन करते हैं। अगर किसी आदमी के पास लैंड है और उसके बाद की सारी सर्विस हमको कहना चाहता है, तो हम वहां से उसकी सारा टोटल ईपीसी प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर देते हैं। बिल्कुल। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इंडस्ट्री लीडर के रूप में आपका विजन क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए, और अगले 5 से 10 वर्षों में आप अपने इस बिजनेस को कहां देखते हैं, वो बताएं। अगर हम यूरोप, अमेरिका की बात करें, 10-10, 20-20 हजार बायोगैस प्लांट वहां पर काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। इंडिया अभी ट्रांजिशन फेज में है। वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम मिनरल ऑयल टू ग्रीन फ्यूल्स। गवर्नमेंट उसी पर काम कर रही है, और अभी हम ऐसा सोचना है कि 10 से 20 हजार प्लांट अगले 10 सालों में भारत के अंदर भी लगने चाहिए। भारत सरकार अभी काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं। प्रायोरिटी बैंकिंग सेक्टर में पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंक्लूडिंग बायोगैस, बायोमास, एथेनॉल और सोलर्स ऑल्सो। सो अभी गवर्नमेंट कंपनी इवन इरेडा, पीएफसीएल और प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कैनरा बैंक, एसबीआई, बड़े लीड बैंक्स हैं, उनका अपना स्कीम बना हुआ है। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा स्कोप है अगले 10, 15, 20 सालों के लिए। बिल्कुल। अगर हम मेक इन इंडिया के बारे में बात करें, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेक इन इंडिया में बहुत जल्दी हम 2-3 इंटरनेशनल ब्रांड्स को यहाँ लेके आने वाले हैं। आज इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दुनिया कहीं ना कहीं से चाइना से कतरा रही है। बहुत सारे कंट्रीज, अमेरिका हो, इंडिया हो, उनके जो अदर एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो आज की डेट में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़े चांसेस है, और मैं आने वाला टाइम बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ। कोई भी आदमी किसी भी लाइन को पकड़ के अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम करना चाहता है, तो वो डेवलपमेंट होगी हमारी कंट्री के अंदर में, गवर्नमेंट सपोर्टिव होगी। बिल्कुल। अमित जी, आप दोनों से ही मेरा एक आखिरी सवाल है। जैसे हम यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करें, तो उन लोगों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी सरकार बड़े अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, और ये एक ऐसा अभी माहौल क्रिएट हो गया है जो जहां पर पॉलिसी भी बेसिकली फेवरेबल हैं, इंटरेस्ट रेट में सबवेंशंस भी हैं, और गवर्नमेंट खुद बड़े बड़े इनिशिएटिव, बड़ी बड़ी अभी इन्वेस्टर्स मीट कर रही हैं, अलग अलग स्टेट्स कर रहे हैं। सो ऐसे टाइम पर जो भी यंग इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली एंटरप्रेन्योर हैं, उनको सामने आके बस खड़े होने की, जज्बा दिखाने की जरूरत है। बाकी सरकार उनकी पूरी सपोर्ट कर ही रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी इतना कोई चैलेंज आना चाहिए। तो मेरी उन सब से यही अपील है कि भाई वो आगे आए। जॉब से तो अच्छा है कि अपने आप खुद कुछ करेंगे, तो ये अच्छा। अश्विनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कंट्री के अंदर में, अपना फोकस क्लियर करके आगे जाना है। मैं पिछले 20 साल से लगातार एक ही सेगमेंट को पकड़ रहा हूं, मैं कोई दाएं बाएं नहीं जाता। फोकस हमारा क्लियर होना चाहिए, कस्टमर को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, उनको उनके कमिटमेंट, जो आपने कमिटमेंट की उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके देना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें को पकड़ के कोई भी आदमी बिजनेस के लिए फोकस करेगा, तो उसके लिए रास्ते बहुत सारे इंडिया के अंदर खुल चुके हैं। तो यही मैसेज है उनके लिए भी, अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, उसकी सर्विस अच्छे से देंगे, टाइमली डिलीवर करोगे, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। लेकिन हार्ड वर्किंग एक इंपॉर्टेंट की है, लक रोल प्ले करती है, बट हार्ड वर्किंग वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। आप दोनों का ही, अश्विनी जी, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने बताया यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, मुझे आशा है कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ संदेश जरूर मिलेगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।